चल गई कि नहीं लाइट वीडियो चल गया। तो बंद कर दो यार, चलो। वो वीडियो कहाँ है? चालू हो गई रह दो यार, आधा घंटा रुक जाते हैं। अरे ठीक चले दो। नोटिफिकेशन पहले ना दे सो जाएंगे ना, दिमाग लगा रहे रात लग जाएगा तो पहले अरे ढूंढने लगे लड़के बहुत तेज। आप सभी लोग वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। हमारे इसी समय कुछ और भी भाई शायद आप सभी लोग जल्द से जल्द वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि जो है अधिक से अधिक संख्या में सब लोग जुड़ जाएं। हाँ, इतनी गर्मी लग रही है यार दिन भर। हाँ, गुड इवनिंग अंकुर जी, नंदन यादव जी, सभी लोग जो है वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए एकदम अच्छे से ताकि सभी साथी जुड़ जाएं। अरे भाई बंद कर दो यार इसमें। हाँ बिल्कुल सौरभ जी, राजन जी, आपका बहुत बहुत आभार जो है आप धरने में आए थे। अमित जी, इस्लाम हुसैन जी, राजेश जी, गुड इवनिंग पूर्वा जी, विनीत जी गुड इवनिंग, हेलो। देखिए अभी थोड़ा सा समय इसलिए 2 से 4 मिनट 5 मिनट का ले रहे हैं ताकि जितने हमारी साथी जो नहीं जुड़े हुए हैं मैं चाहता हूं कि वो सभी भी जो है जुड़ जाएं ताकि जल्द से जल्द संपूर्ण बातचीत या जो भी धरने का निष्कर्ष रहा, जो भी वहां बातचीत हुई उसको आप लोगों के सामने रखा जा सके। और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी जल्द से जल्द जो है जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वैसे भी आप लोगों को जानकारी तो देखिए संभवतः हर जगह से मिल ही गई होगी, और नहीं हर जगह से जानकारी मिल ही गई होगी और लगभग आपको सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा, ये भी सही बात है। लेकिन फिर भी आप लोगों का बराबर फ़ोन आ रहा था जिसकी वजह से जो है मुझे लाइव का वो रखना पड़ा। एक बार मैं वीडियो जो ग्रुप बचे हुए हैं शेयर कर दूं, फिर मैं आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ। लाइव के क्या पता बढ़ाया देखिए 18 बैच 17 बैच हमारे अग्रज भाइयों के शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी जो है एकदम हाईलाइटेड मुद्दा है, जिसका जो है कल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। आप सभी लोग बस बिल्कुल नहीं, हमारी मेहनत नहीं है, ये आप सब लोगों की मेहनत है। मैंने आप लोगों से कहा था अगर आप लोग संख्या बल दिखाएंगे तो ये आप ही लोगों की मेहनत होगी। बस 94 लोग देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी प्रशिक्षु साथियों को नमस्कार। मैं प्रभात सिंह आप सभी के बीच लाइव माध्यम में उपस्थित हो चुका हूं। अभी तक हम लोग लगातार जो भी हमारे साथी पीएनपी आए हुए थे, पीएनपी में उपस्थित थे, उनके साथ बराबर बने रहे। बहुत से साथी जो कि जो है दूर दूर के ज़िले से आए थे, वो लोग जो है पीएनपी के बाद सिविल लाइंस प्रयागराज, डाइट प्रयागराज के आसपास उपस्थित थे। उनको जो है बस पकड़नी थी, तो वहाँ पे भी बहुत देर तक हम लोग उपस्थित रहे ताकि वो लोग यहाँ से जिस तरह से यथाकुशल आए हुए हैं उसी तरह यहाँ से अपने ज़िले पहुँच सकें।
अभी लाइव का समय हो रहा था तो इसीलिए फिर मैं वहाँ से जल्दी आया। नमस्कार रिंकू जी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो आज धरना सफल हुआ वो ना तो मेरी मेहनत का नतीजा था, न किसी अन्य प्रदेश अध्यक्ष या अन्य संगठन की मेहनत का नतीजा था। वो नतीजा सीधा बता दूं, जो प्रशिक्षु पीएनपी पे आए हुए थे वो लोग भी मुझे भी सुन रहे होंगे, ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा था। जो भी प्रशिक्षु पीएनपी पे आए थे सीधे तौर पे ये उनकी मेहनत का नतीजा था, बाकी और ये किसी की भी मेहनत का नतीजा नहीं था। हम लोग, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं आप लोगों को संगठित करने का, इकट्ठा करने का। संगठित होने के बाद भी अगर पीएनपी पे आप लोग नहीं पहुँचते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, ये एकदम सही बात है कि आज पीएनपी सचिव जी गेट पर आए। गेट पर आकर उन्होंने जो भी जानकारी थी, जो भी प्रमोट मुद्दे से संबंधित बातचीत थी उसको की, उस जानकारी को साझा किया एवं सभी धरना स्थल पर उपस्थित प्रशिक्षुओं ने उस चीज़ों को सुना। ऑनलाइन माध्यम से सभी के लाइव वीडियो, कम से कम 150-200 लाइव वीडियो चल रहे थे, जिनके माध्यम से आप सभी लोगों ने भी बहुत से वीडियो देखकर सुना होगा। एक चीज़ मैं मानता हूँ, पीएनपी में थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है तो हो सकता है कुछ लोग ना सुने हों, लेकिन फिर भी बहुत से प्रशिक्षुओं ने इस चीज़ को सुना होगा। यूट्यूब के माध्यम से भी उनको जानकारी मिल गई होगी। जब मैंने कहा था, देखिए एक चीज़ थी, हमने कहा था, संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने सबने कहा था कि हम सब आपसे वादा करते हैं कि अगर संख्या बल आप लोगों ने दिखाया तो पीएनपी सचिव गेट के बाहर आएंगे, गेट तक आएंगे। वही हुआ कि हम में से कोई भी अंदर नहीं गया, पीएनपी में कोई भी अंदर नहीं गया। डीएलएड 19 बैच की एकता इतना ज़्यादा थी आज पीएनपी पे कि पीएनपी सचिव धरना शुरू होने के महज 1 घंटे के अंदर उनको अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर आना पड़ा, प्रशिक्षुओं की बात को सुनना पड़ा। लेकिन लिखित रूप से या हमारे पास कोई साक्ष्य के तौर पर तब भी कोई आश्वासन या कुछ भी नहीं मिला था। बस सचिव जी आए, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों का प्रमोट हो जाएगा, प्रमोट के लिए सारी फाइलें जो भी चीज़ें हैं हम सतत देख रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। लेकिन प्रमोट का लिखित रूप से तो धरना स्थल पर जो बाकी प्रशिक्षु थे उन्होंने एक मांग ये रखी कि भैया जब तक कुछ भी थोड़ा सा भी लिखित रूप से नहीं दे देते आप लोग मत ख़त्म करिए धरना, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो मैंने सब ने जो भी वहाँ उपस्थित थे उनकी बात मानी, वहाँ पर वो यथास्थित बैठे रहे। 1 घंटा 1.5 घंटा यानी पूरी तरह से कहें तो 3 से 4 घंटे के संघर्ष के बाद लिखित रूप से कुछ ना कुछ हमें मिला। उसका मैंने पूरा विवरण पढ़कर पीएनपी पे सब लोगों के सामने, सभी संगठन भी वहाँ उपस्थित थे, सभी प्रशिक्षु भी उपस्थित थे, लाइव माध्यम से आप लोगों ने भी शायद उसको देखा होगा। पूरी तरह से पढ़ के और सबको मैंने उस चीज़ को सुनाया। इसके बाद उसमें एक चीज़ और, जो सचिव जी ने जो वहाँ पर नीचे लिखा गया है पीएनपी की मोहर के साथ 2 वीक प्रोग्रेस, उसका मैं मतलब बता दूं। सचिव जी अभी नए आए हुए हैं, कार्यभार उनका नया है अभी, तो उन्होंने कहा मैं एग्जैक्ट डेट देखिए आप लोगों को नहीं लिख के दे पाऊँगा क्योंकि एग्जैक्ट डेट का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितना दिन लगेगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका 2 हफ्ते के अंदर हर हाल में प्रमोट का जियो जारी हो जाए, प्रमोट का आदेश जारी हो जाए। इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से कार्यरत हैं। अब देखिए आप लोगों में से बहुत सी चीज़ें फिर शुरू हो गई हैं, मैं सोशल मीडिया में देखा हूँ। बहुत कह रहे हैं प्रमोट का नोटिस नहीं है। भाई सब जानते हैं वो प्रमोट का नोटिस नहीं है। धरना स्थल पर उपस्थित हर प्रशिक्षु हम सब जानते हैं वो प्रमोट का नोटिस नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रमोट का नोटिस होता, प्रमोट का नोटिस ऐसे जारी हो जाता है क्या 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उसका पूरा जियो जारी होता है, तब जाके प्रमोट का नोटिस आता है। वो लेटर पैड पे
जो ज्ञापन होता है, उसको जो हमारी मांग होती है उसको रखा गया था, उसकी रिसीविंग पे सचिव जी ने जो है वहाँ पीएनपी का मोहर लगा के और उसको जो है उन्होंने 2 वीक इन प्रोग्रेस पूरा लिख के दिया हुआ है कि आप लोगों के लिए साक्ष्य के तौर पर मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, आप लोग ले जाइए इसको। ठीक है, वो कोई नोटिस नहीं है। अगर आप लोग उसको नोटिस समझने की गलती कर रहे हैं तो ये जो है आप लोगों की भूल है, उसको नोटिस समझने की गलती मत कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, अभी प्रमोट का जो भी हुआ है ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ है, ऑफिशियली अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पीएनपी सचिव जी जब गेट पे आए थे तो वहाँ पे 50 मोबाइल 50 प्रशिक्षु लाइव अपना किए हुए थे। उस पे कहीं ना कहीं उनकी हर बात रिकॉर्ड हुई है, जो कि संगठन के ग्रुपों में उन प्रशिक्षुओं के मोबाइलों में अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग है तो उसको संगठन के ग्रुप में आप सब लोग प्रेषित कर दीजिए। हमारे मोबाइल में से जो लाइव वीडियो चल रहा था, जो जब सचिव आए थे, तो उनकी भी रिकॉर्डिंग उस पे है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि जो है सब 19 बैच के प्रशिक्षुओं के सामने वहाँ पर हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि वो सब कुछ रिकॉर्डिंग पे सचिव जी क्या बोले क्या नहीं बोले, हम कह रहे हैं आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ना हमारे पास फ़ोन करके पूछिए, ना जो है द्विवेदी जी के पास फ़ोन करके पूछिए, ना अन्य लोगों के पास फ़ोन करके पूछिए। आप सीधा ग्रुप खोलिए, सचिव जी की रिकॉर्डिंग देखिए। यूट्यूब वाले वैसे भी आजकल इतना एक्टिव है कि यूट्यूब में वो रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट पड़ चुकी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और संभवतः अगर किसी यूट्यूब चैनल ने ना डाला हो तो उसको वो लोग डाल दें, उस रिकॉर्डिंग को जो है प्रेषित कर दें, ताकि हर प्रशिक्षु 19 बैच का उसको सुन सके, किसी जो है किसी की बात में ना आए। देखिए, वहाँ बराबर सबकी यही मांग थी, सचिव जी बाहर आए, इसलिए कोई अंदर नहीं गया, सचिव जी बाहर आए। पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग वहाँ पर था, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना इतना था कि आप लोग सिर्फ आज तक का धरना ही रख सकते हैं, इसके आगे का धरना करने की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं फिर आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सचिव जी अगर अपनी बात से बदलते हैं, आप लोग खूब लिखिए पीएनपी सचिव बेवफा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर अपनी बात से वो फिर बदल रहे हैं, पहली बात तो वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़कर गेट पे आ जाता है, गेट पे आने के बाद सभी प्रशिक्षुओं के सामने कोई बात रखता है, लाइव चल रहे वीडियो पे कोई बात रखता है, तो वो फिर अपनी बात से बदलता नहीं है। यही एक रीज़न होता है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जल्दी धरना स्थल पर सामने नहीं आता है, वो वहाँ आने से बचते हैं। लेकिन अगर पीएनपी सचिव जी आए हैं, वहाँ आकर अपनी बात रखे हैं, तो जो चीज़ वो कहे हैं वो चीज़ उसी समय यथाउचित होगी, हमें उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर मैं फिर आपको एक चीज़ बता दूं, अगर वो फिर भी नहीं, अभी मान लीजिए कुछ भी दिक्कत हो रही है, 2 हफ्ते मतलब आज 12 तारीख, 24-25 तारीख, चलिए इसको 26-27 भी कर लेते हैं, तो अगर इस तारीख तक अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं फिर बता दूं 28-29 में पीएनपी में पूरी डीएलएड मोर्चा की टीम पुनः उपस्थित होगी इसकी जानकारी के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। अरे अभी से मत लिखिए पीएनपी सचिव बेवफा हैं, अभी नहीं बेवफा हुए हैं। तो ठीक है, वही कह रहा हूँ कि अगर अभी 26-27 तारीख तक नहीं होता है कुछ, उसमें कुछ दिक्कत आती है, फिर उपस्थित होंगे पीएनपी में, सचिव जी से पहले व्यक्तिगत मुलाकात होगी। अगर कुछ भी वो सही तौर पर कह रहे हैं या उस चीज़ का कोई व्यक्तिगत रीज़न या कुछ भी बताते हैं, ठीक है, नहीं बताते हैं फिर धरना प्रदर्शन होगा। 19 बैच का प्रशिक्षु सीधे तौर पे कह दूं तो हो गया है फुर्सत हर चीज़ से। बैच 6 अगस्त को ख़त्म होने वाला है, बैच ख़त्म है। शिक्षक भर्ती चाहिए तो लगातार लड़ने की आदत डाल लीजिए, लगातार लड़ते रहना होगा। 1-2 दिन के संघर्ष से, 1-2 धरने से बात नहीं बनने वाली है। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि डीएलएड 19 बैच की एकता के नाम पर, डीएलएड 19 बैच को एक करने के नाम पर मैं संगठन का बैनर, संगठन के पोस्टर को छोड़ चुका हूँ। आज आप धरना स्थल पे भी देखे होंगे, वहाँ पर मेरे नाम का या मेरी टीम का, जबकि वहाँ पर मेरी कई ज़िलों की टीम उपस्थित थी। अभी मैं उन लोगों के बारे में बताऊँगा, संभवतः फ़ोटो वो लोग पोस्ट कर दिए होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर
मान लीजिए जो अभी आज पीएनपी पे धरना स्थल पर हुआ है, प्रमोट की बात सारी कुछ फ़िलहाल तो सब कुछ फाइनल है। मैं आपको बता दूं, प्रमोट आपका 100% तय है। जियो जारी होने तक का इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। सचिव जी का देखिए मैं बताऊं तो जो नए सचिव जी हैं मुझे थोड़ा ठीक लगे पुराने सचिव जी की अपेक्षा। ऐसा लगता है कि जैसे वो देखिए प्राचार्य रह चुके हैं, एक डाइट के गौतम बुद्ध नगर डाइट के प्राचार्य रह चुके हैं, ज़मीनी स्तर पर प्रशिक्षुओं से जुड़े रहे हैं, तो उनको जो है प्रशिक्षुओं की समस्याएं संभवतः समझ में आती हैं। प्रशिक्षुओं की समस्याओं को जो है वो समझते हैं, क्योंकि उनसे हमें ज़्यादा कुछ बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो चीज़ें हमने कहा उनको उन्होंने सीधे तौर पे मान लिया, कोई भी बहस नहीं की, कोई भी आर्गूमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब और एक चीज़ है कि अगर मैं यहीं पर बता दूं, पुराने सचिव होते तो धरना 3 घंटा चलता, तब जाके कहीं अंदर से वो बाहर आते। लेकिन ये नए सचिव थे, जिम्मेदारी अपनी समझते थे, तुरंत बाहर आए, बाहर आकर प्रशिक्षुओं को संतुष्ट किया, जो भी चीज़ें थी उनको बताया। फिर एक चीज़ बैक वालों का देखिए, अभी तो फिलहाल यही है कि बैक देखिए, आप लोग क्यों मुझसे पूछ क्यों रहे हैं, वहाँ पे सचिव जी की सारी बातें पड़ी हुई हैं। सुनिए भाई, पहली बार आप लोगों को मौका मिल रहा है, 19 बैच की एकता वहाँ पर दिखी है, मौका मिला है सचिव जी की बातों को सीधा लाइव माध्यम में सुनने का। सुनिए उन्होंने क्या कहा बैक के लिए, उन्होंने क्या कहा प्रमोट के लिए, उन्होंने क्या कहा स्क्रूटनी रिजल्ट के लिए। सुनिए उनको सीधे। मेरा उद्देश्य लाइव आने का सिर्फ इतना था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आप लोग प्रमोट अपना 100% मान के चलिए। जियो जारी होने तक थोड़ा सा 1% 2% कुछ भी नहीं, या कहिए बैक वालों का देखिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए बैक वाले भी प्रमोट होंगे। प्रमोट का आधार चौथा सेमेस्टर, सचिव जी ने कहा है कि चौथे सेमेस्टर के आधार पे आप लोगों का प्रमोट होगा। प्रमोट का जो जियो जारी होगा वो चौथे सेमेस्टर के आधार पर होगा। तो चौथे सेमेस्टर के आधार पर अगर प्रमोट होंगे तो बैक वाले भी चौथे सेमेस्टर में फेल थोड़ी है जो उन्हें प्रमोट कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए परेशान मत हो बैक वाले। अजय कुमार जी, आपको एक चीज़ बता दूं, 17 बैच से रजत सिंह जी अभी लगातार संघर्षरत हैं, 18 बैच से विकास यादव जी, अभिषेक तिवारी जी लगातार संघर्षरत हैं। तो थोड़ा होशो हवास में इस चीज़ को कहिए, नॉन रजिस्टर्ड, समझ रहे हैं। बाकी संगठन अभी अभी नए नए तैयार हुए हैं। जो संगठन चल रहा है ना, वो पिछले 4 साल 5 साल से नहीं, इसके पहले से बराबर लगातार हर जगह धरना दे रहा है, हर जगह हर चीज़ कर रहा है। शर्म कर लीजिए थोड़ा, कुछ भी आके बोलने लगते हैं। 19 बैच की एकता के लिए मैंने पोस्टर छोड़ा है, 19 बैच की एकता के लिए मैंने किया है। बाकी इसके पहले हर जगह कहीं भी जो है कुछ भी होता था, हर जगह जाता था। चलो ठीक है, आपने ये भी कहा, मैं वो भी मानने, आपका काम हो रहा है ना, आपको अपने काम से मतलब है, आपको क्या लेना देना कि कौन सा संगठन कैसा है क्या नहीं है। वास्तविकता बताऊं तो ऐसे ही कुछ 2-4 घटिया मानसिकता वाले लोगों की वजह से संगठन आपस में लड़ते हैं और एक साथ ना तो धरना प्रदर्शन हो पाता है ना तो कुछ हो पाता है। बाकी आज सभी संगठन के पदाधिकारी और सब कोई आपस में उपस्थित था, अच्छे से पूरा धरना हुआ है और हर चीज़ हुई है। तो मैं एक चीज़ बताऊं आप लोगों को, प्रमोट मुद्दे पे आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की जो मेहनत थी, अब एक चीज़ और मैंने पीएनपी धरने पे आज देखी, एक जो पूरी तरह से फिजिकली हैंडीकैप थे, पैर से विकलांग थे पूरी तरह से, वो जो है आए हुए थे रामपुर ज़िले से। रामपुर प्रयागराज से 500-600 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। 600 किलोमीटर की दूरी से वो व्यक्ति कैसे पीएनपी पे आया था, ये एक सोचने वाली बात है। ये एक सोचने वाली बात है कि रामपुर से एक पैर से विकलांग व्यक्ति आ रहा है वहाँ पर, और जो कि हम लोग हाथ पैर से एकदम सही हैं, पीएनपी पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। प्रयागराज का कोई भी प्रशिक्षु देख रहा हो जो धरने पे नहीं आया था, वो इस चीज़ को अच्छे से जान ले कि सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है धरने पे आना, क्योंकि अन्य जिलों के प्रशिक्षु आते हैं, उनको रुकने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, हर तरह का दिक्कत रहता है। लेकिन आपको कौन सी दिक्कत है? प्रयागराज में हो के आप 2 घंटा 3 घंटा के लिए अगर नहीं आ पा रहे हैं, फिर आप फेसबुक में आके इधर उधर की टिप्पणी करते हैं, क्या फ़ायदा उस चीज़ का?
बाकी एक चीज़ बता दूं कि मैं भी अपना बहुत कुछ बदलने वाला हूं। बदलेगा ऐसे कि अब कोई भी कुछ भी टिप्पणी करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे किसी संगठन की टिप्पणी हो चाहे जिसकी टिप्पणी हो, क्योंकि आज सारे पदाधिकारियों से जो है आज बातचीत हो गई है। सारे संगठन एक साथ मिल के कार्य करेंगे। जो डीएलएड एकता का आज परिचय आप सब लोगों को दिखाया गया है, ये वादा है मेरा कि आगे भी वो दिखता रहेगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, अभी तक करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा जो भी मेरा किया होगा। टिप्पणी से, फेसबुक की टिप्पणी से एकदम बचिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। उससे सिर्फ यही होगा, आप लोग देख रहे होंगे, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे 17-18 बैच आज शिक्षक भर्ती के लिए लगातार लड़ रहा है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की संख्या है, लगातार लड़ रहा है। शिक्षक भर्ती अभी नहीं आ रही है। धरना हो रहा है, 700, 800 लोग, 500 लोग, 600 लोग पहुंच रहे हैं। तो क्या उनमें उनके नेतृत्वकर्ताओं की कोई कमी है? नहीं, उनमें कमी है सिर्फ प्रशिक्षुओं की जो वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। अगर आज हम लोग सचिव जी को गेट तक लाने में अगर सचिव जी को जो है सक्षम हुए हैं, तो क्यों आप लोगों की जो है वहाँ संख्या बल के बल पर जो वहाँ आवाज़ गूंज रही थी डीएलएड एकता जिंदाबाद की, उसी आवाज़ के दम पर पीएनपी सचिव आज आए हैं गेट पे। ये चीज़ याद रखिएगा। सच्चाई बता दूं, जब डीएलएड का सत्र ख़त्म हो जाएगा तो कोई किसी को नहीं याद रखेगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा कि कौन क्या है, कौन फेसबुक में क्या कमेंट कर रहा था, सब भूल जाएंगे एक दूसरे को। सिर्फ यही याद रहेगा कि हम शिक्षक भर्ती में बैठे कि नहीं बैठे। बिल्कुल नितेश जी, सब लोग साथ हैं। फेसबुक वाले सब बंद कर दें, जो भी लोग फेसबुक वाले कर रहे थे इधर उधर सब बंद कर दें। नहीं, अब तीनों संगठनों की टीम एक्टिव होगी और उनको अच्छे तरीके से लिया जाएगा फेसबुक में। अब वो फेसबुक अब देख लें क्या होता है, क्योंकि अभी तक थोड़ा हम लोगों की आपसी बातचीत नहीं हो पा रही थी व्यस्तता की वजह से, लेकिन आज सब की बातचीत हो गई है। तो आप लोग शुरू करिए फेसबुक बाजी, जो सभी संगठन के ग्रुपों से ब्लॉक ना हो जाए तो बताइएगा। शुरुआत मैं करूंगा डीएलएड मोर्चा की 21,000 मेंबर के ग्रुप से, अब प्लस उधर जो है और जो डीएलएड मोर्चा का 61,000 मेंबर का ग्रुप चल रहा है, बाकी और सभी ग्रुप चल रहे हैं, सभी से ब्लॉक मरवा दूंगा। ये चीज़ याद रखिएगा। कोई भी अब इधर उधर की नौटंकी करे सीधा ब्लॉक हो जाएगा। कहीं भी धरना प्रदर्शन होगा, कहीं भी कोई मुद्दा उठाया जाएगा, सारे संगठन मिलकर उठाएंगे। अब हर मुद्दा 19 बैच एक होकर लड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूं कि 19 बैच की यूनिटी को इकट्ठा करने के लिए मैं आप लोगों से बोला था कि जैसे ही 12 तारीख का धरना ख़त्म होता है, मेरा प्राथमिक उद्देश्य यही रहेगा कि मैं 19 बैच की यूनिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा दूं कि किसी भी मुद्दे पे अगर हम लड़ें तो जीतें, हार का कोई मतलब ही ना हो। ये पहचान बन जाए 19 बैच की। स्कॉलरशिप का बता रहा हूँ, रुक जाओ भाई। ये पहचान बन जाए 19 बैच की कि 19 बैच लड़ा जीता, हारा नहीं। क्योंकि अगर हम हार गए ना, मैं बता दूं, ऐसा पीक पॉइंट चल रहा है 19 बैच का, एक मुद्दे पे भी हारे शिक्षक भर्ती से बाहर, सीधी सी बात है, एक मुद्दे से भी हारे शिक्षक भर्ती से बाहर। बता चुके हैं बैक वालों का। भाई स्कॉलरशिप का बता रहा हूँ, स्कॉलरशिप का देखिए अभी फ़िलहाल मुझे जानकारी इकट्ठा करने दीजिए, 102 दिन का समय दीजिए, क्योंकि अभी तक एक मुद्दे पे मुझे काम करने दीजिए, नहीं मैं इधर उधर भ्रमित हो जाता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। स्कॉलरशिप का आप लोगों को बता दूंगा, परेशान ना होइए। बाकी मैं आपको बताऊँ, कौशाम्बी की टीम मेरी पूरी उपस्थित रही। कौशाम्बी की टीम का मैं जो है बहुत बहुत आभारी हूँ। कौशाम्बी के ज़िला अध्यक्ष जो है और ज़िला उपाध्यक्ष जी दोनों अभी यहाँ उपस्थित भी हैं। इसके अलावा मेरी बस्ती की टीम, गुलाब तिवारी जी, अर्पित यादव जी, उनके कई साथी, और गाजीपुर से ज़िला अध्यक्ष सांडिल शिवचंद्र विश्वकर्मा जी एवं अन्य संगठन के जो है बहुत से पदाधिकारी जो सब उपस्थित रहे, उनके लिए भी बहुत आभारी हूँ। इसके साथ साथ मेरे जो है अलीगढ़ की टीम, कमलेश जी, अन्य सभी लोग भी उपस्थित रहे एवं बहुत से ऐसे लोग हैं। देखिए हर इंसान का भी नाम तो मैं नहीं गिना सकता, लेकिन लगभग मैं आपको बता दूं, गोरखपुर से बहुत से प्रशिक्षु साथी आए हुए थे,
लगभग मैं बता दूं कि हर जिले से कोई ना कोई प्रशिक्षु साथी हमारा आया हुआ था। हर जिले से टीम लगभग उपस्थित थी। हालांकि मैं बहुत जिलों की टीमों से मिल भी नहीं पाया, जिसका बहुत दुख हो रहा है मुझे। वो लोग चले भी गए जल्दबाजी में, क्योंकि धरना स्थल पर इतनी भीड़ थी कि सब लोग एकदम अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। मैं उन लोगों को बोला भी रुकिए, हो सकता है संभवतः भी उनसे मुलाकात भी हो। बाकी देखिए, अब एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को आगे के लिए। आगे की बात ये है कि संगठन का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक चीज़ आज आप देख लिए होंगे इस चीज़ को कि संगठन जितना मजबूत होगा, संघर्ष करने में उतना मज़ा आएगा और लड़ाई में उतनी अच्छी जीत होगी। ये एकदम सत्य बात है। तो संघर्ष के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मंडल कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी, हाँ बिल्कुल, इटावा से भी आए थे, इटावा डाइट से सब लोग आए थे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लगभग सब लोग आए थे। अब मैं किसी का व्यक्तिगत नाम, देखिए जिनका एकदम नाम दिमाग में बना था उनका ले लिया, बाकी लगभग सब लोग आए थे। जितने ज़्यादा उपस्थित हो सकते थे सब आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, संगठन हर जिले से 75 के 75 जिलों से पूरी लिस्ट, मंडल कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, मैं जो है 10 दिन 15 दिन के अंदर पूरी लिस्ट फेसबुक में डाल दूंगा और पूरी लिस्ट वायरल कर दूंगा। हर जिला अध्यक्ष का नंबर होगा। आप लोग जिला अध्यक्ष के पास फ़ोन करिए अपने ज़िले की समस्या के लिए, मंडल अध्यक्ष के पास फ़ोन करिए मंडल की समस्या के लिए। और उसमें कोई ये नहीं होगा, उन जो मैं कांटेक्ट आप लोगों के बीच साझा करूंगा, शेयर करूंगा, उसमें कोई ये नहीं होगा कि किसी एक संगठन का पदाधिकारी। जिस जिले से जिस भी संगठन का पदाधिकारी सक्रिय होगा वो मेरी टीम का हिस्सा होगा। सीधी सी बात है, उसमें मुझे कुछ भी संगठन नहीं देखना है। मुझे DLED 19 बैच की एक ऐसी टीम चाहिए, एक ऐसी टीम चाहिए जो कि 75 के 75 जिलों में अपना कंट्रोल रखे। बाकी उस टीम का ना कोई प्रदेश अध्यक्ष ना कोई कुछ, वो टीम पूरे संगठन सब कुछ चला पाएंगे। उसका एक ही उद्देश्य होगा कि जो भी प्रशिक्षुओं की समस्या है, उसका जो भी मतलब समस्या है उसका जो है समाधान हो। तो मैं आपको बता दूं, वो लिस्ट में जो भी मोबाइल नंबर होंगे उनकी जिम्मेदारी, हाँ क्योंकि मैं लिस्ट वायरल करूंगा तो जिम्मेदारी भी सीधी सी बात है कि मैं ही लूँगा, कोई और नहीं लेगा। तो जो लिस्ट में वायरल करूंगा उनके मोबाइल नंबर जिनके भी पड़े होंगे, मैं बता रहा हूं उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर वो आप लोगों की बात को, समस्याओं को नहीं सुनते हैं आपके ज़िले में, उनका लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, जिला अध्यक्ष से हटा दिया जाएगा, मंडल अध्यक्ष से हटा दिया जाएगा। क्योंकि अब एक चीज़ ये निश्चित हो गई है कि काम करेंगे तो रहेंगे, नहीं काम करेंगे हटेंगे। ये बात मेरे लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि जब भी मैं काम नहीं करता हूँ मैं किसी और को अपना पद दे देता हूँ, पद पे नहीं रहता हूँ। अभी तक मैं काम नहीं कर पा रहा था, जितेंद्र जी को मैं कार्यभार पूरा का पूरा कार्यभार दिए हुए था। जितेंद्र जी, धर्मेंद्र जी सारा कुछ संभाल रहे थे। अब टीम बनाने में, संगठन बनाने में कुछ नई चीज़ें अप्लाई करूँगा। सभी संगठनों से जो है बातचीत बराबर मेरी चलती रहेगी, सभी पदाधिकारियों से, हर ज़िले से। मैं बता दूं, देखिए कि अगर मान लीजिए कोई ज़िला है, एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कौशाम्बी ज़िला है, कौशाम्बी में हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से एक्टिव है। फतेहपुर में रविकांत द्विवेदी जी की टीम बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है। इस तरह से मिला के एक ज़िले से कम 10 पदाधिकारियों के नंबर वायरल करूंगा। हर ज़िले से कम 10 पदाधिकारियों के नंबर वायरल करूंगा, जो कि आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अगर नहीं समस्या का समाधान कर पाते हैं, वहाँ से कुछ दिक्कत होती है, नए प्रशिक्षु आएंगे। आप खुद से लड़ना सीखिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब तक आप खुद से लड़ना नहीं सीखेंगे, किसी और के भरोसे रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज PNP धरने पे जो है बहुत चीज़ें, नई चीज़ें मुझे भी देखने को मिली। बहुत चीज़ें देख के अच्छा भी लगा कि कई प्रशिक्षु जो है ऐसे थे जो आए थे बहुत दूर दूर के ज़िलों से, ठीक है। तो जो मैंने अभी ये डिसीज़न लिया है 19 बैच की एकता के लिए, वो सिर्फ इसीलिए मैं कोई भी पोस्टर, कोई भी बैनर लेके नहीं गया था। मैं वहाँ DLED 19 बैच के रूप में गया था, ताकि जो है मैं आज से ही इसके बाद एक टीम गठित कर सकूं पूरे 75 जिलों की, जिसमें सभी संगठन इन्वॉल्व हों। तीनों संगठन, चारों संगठन, पांचों संगठन, जितने भी संगठन हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब से बात करके
ऐसी टीम गठित की जाएगी, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मेरा साथ इस चीज़ में देंगे। अगर मान लीजिए नहीं देते हैं तब भी टीम आप लोगों के पास आएगी, क्योंकि आप लोग इतना अकेले टीम बना सकता है 75 के 75 जिलों की, तो टीम आपके पास आएगी, ये चीज़ आपकी एकदम निश्चित है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है संभवतः और लोग भी लाइव आएँ, आप लोग उनके लाइव में जुड़िए। और हमारे साथ जो है कौशाम्बी के ज़िला अध्यक्ष विनय सिंह जी हैं, जो कि अभी आप लोगों के बीच कुछ अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि डीएलएड एकता पे इन्होंने भी बहुत काम किया है, कौशाम्बी ज़िले में बहुत काम किया है इन्होंने। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको थोड़ा सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह, जिला अध्यक्ष कौशाम्बी। आज जिस प्रकार पीएनपी धरने पे सभी संगठनों के लोग और अधिक से अधिक प्रशिक्षु उपस्थित हुए, उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही जल्द डीएलएड 3rd सेमेस्टर प्रमोट की न्यूज़ आपके सामने आएगी। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि सभी संगठन के लोग इसी तरह साथ मिलकर काम करेंगे और हर एक प्रशिक्षु डीएलएड 19 बैच का इसी तरह संघर्ष में साथ देगा। बस मैं इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूँ। धन्यवाद। देखिए, जैसे कि विनय जी ने बताया भी, इसी तरह हमारे और भी ज़िला अध्यक्ष हैं जो कि बराबर आए हुए हैं। अभी बहुत से लोग थोड़ा प्रयागराज घूम भी रहे हैं और संभवतः उनसे शाम तक मुलाकात होगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पद कोई इतना महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है कि आप कितना काम करना चाह रहे हैं। विनय जी के लिए मैं बराबर प्रदेश स्तर का पद देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा है मुझे जिला अध्यक्ष के पद में ही रहना है। अब कौशाम्बी की टीम से बातचीत करके, क्योंकि आज कौशाम्बी से लगभग 40 की संख्या में प्रशिक्षु आए हुए थे, एक अकेले ज़िले से 40 की संख्या में प्रशिक्षुओं का आना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बस्ती, सोनभद्र, उधर एक तरह से कहिए हर ज़िले से लड़के आए हुए थे, लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ जहाँ से ज़्यादा संख्या में लड़के थे। ये सब संभव हो पाया कहीं ना कहीं सभी लोगों की मदद से, सभी लोगों के सहयोग से। बैक वाले भी प्रमोट होंगे, 3 बार ये बात बोल चुका हूँ। बाकी आप लोग अब मेरी बात ना सुनिए, इसके बाद आप सचिव जी का जाइए, वीडियो ढूंढिए सचिव जी का कहाँ पड़ा हुआ है। भाइयों, पहली बार आपको मौका मिला है सचिव जी की बात सुनने का, तो जाके जो है सचिव जी का लाइव वीडियो देखिए ना कि उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। बाकी अब इसके बाद बताऊं कि मैं सतत आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। कोई भी आप लोगों को दिक्कत होती है किसी भी चीज़ को लेके, फ़ोन नंबर चालू हो चुके हैं मेरे, दोनों के दोनों फ़ोन रिसीव होंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, देखिए कि रात में 8 बजे 9 बजे के बाद फ़ोन न करिए। आप लोग 2 बजे तक रात में फ़ोन करते हैं। रात में कोई पढ़ रहा होता है, उसको होश आता है कि कब पेपर होगा, फ़ोन कर दिया भैया पेपर कब होगा। अब मैं रात को 2 बजे यार सोऊंगा कि मैं पेपर की चिंता कर रहा हूँ कि पेपर कब होगा। रात को 2 बजे ना फ़ोन करिए और सुबह 4 बजे ना फ़ोन करिए। सुबह 4 बजे भी बहुत फ़ोन आता है। आप लोग उठ के चुपचाप पढ़ाई कीजिए। बस एक चीज़ बताऊँ, अब कुछ दिनों के लिए जब तक ये निर्णय सब हो गए हैं तो टेट की, सीटेट की, सुपर टेट की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि एक चीज़ बताऊं कि वैकेंसी आई, तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। वैकेंसी से बैठने बस से मतलब नहीं है, वैकेंसी में शिक्षक भी बनना है, तो इसलिए पढ़ाई कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीम मैं वायरल करूं, उस टीम का सभी लोग साथ दीजिएगा। उस टीम में अगर कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कोई समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको आप मुझसे बताइए, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। देखिए, हर समस्या का समाधान है, बस किसी चीज़ को लेकर बहसबाजी, आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद ना कीजिए। मेरा एक है उद्देश्य है कि जो है आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद मत पालिए। टेट वैलिड होगा, टेट के लिए परेशान हुई, टेट वैलिड होगा, तो आपसी मतभेद ना 19 बैच में आए। क्योंकि देखिए, अभी तक 19 बैच में कोई आपसी मतभेद नहीं था, जो भी था थोड़ा बहुत था, अभी तक नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आगे भी ना आए आपसी मतभेद एकदम ख़त्म रहे। अब पूरा बैच एक साथ एक यूनिटी में जुड़े। इसी बात के साथ मैं आपको बताऊं, 10-15 दिन के अंदर आपके सामने एक अच्छी खासी टीम खड़ी होगी
जो कि आपके लिए किसी भी ज़िले में किसी भी तरह के मुद्दे को लेकर लड़ने में सक्षम होगी। उस टीम का आप लोग इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार।